नमस्कार। इस वक्त सारंगपुर गांव में मौजूद है, जहां पर मतदाताओं का रुझान जानने के लिए पहुंचे और देखते हैं कि किस इस वक्त जो है उपचुनाव में किसकी जीत ज्यादा है। किसको वोट देने जा रहे हैं सर इस वोट वक्त? तो देख सकते हैं आप, हमारे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के जो संगठित उम्मीदवार हैं भव्य बिश्नोई जी को हम इसको वोट करने जा रहे हैं। क्या लगता है कितने भारी मतों से जीतने वाले? 40,000 प्लस वोटों से भव्य बिश्नोई की जीत होगी जी। हाँ जी। क्या क्या नीतियां लेकर आई है बीजेपी सरकार इस बार? देखिए, आम मजदूर किसान जी। व्यापारी सबकी हितों की रक्षा करने के लिए जो मेन मुद्दे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जो कार्यशैली है, उससे प्रभावित होकर चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने भारतीय जनता पार्टी में जाने का फैसला लिया है और उसी के नियमानुसार अभी हमारे आदमपुर हल्का में जो विकास की गंगा बहेगी आने वाले कुछ ही समय में, उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। जैसे कहीं भी जाते हैं तो एक सवाल जरूर दिमाग में आता है कि हर कोई व्यक्ति जो है, अगर विपक्ष पार्टी की अगर हम बात करते हैं, विपक्ष पार्टी के लोग कहते हैं ये जो है भव्य बिश्नोई इस वक्त बहुत ही छोटे बच्चे हम लोगों के आगे, तो ये जो है चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और अगर लड़ते भी हैं तो जीत नहीं पाएंगे। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? वो मुझसे बड़े हैं, हम उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते और जो इस तरह के सवाल जवाब करते हैं आदमपुर हल्के की जनता उनको जवाब दे देगी। और आप जो कैमरामैन खड़े हैं, आपके सामने दावा करता हूँ कि 6 नवंबर को जो वोटों की काउंटिंग होगी जी। उसमें पहली ही गिनती में वो 10:30-11 बजे इसका नतीजा है वो भव्य बिश्नोई के पक्ष में आ जाएगा और वो पहली ही काउंटिंग में अपने स्थान जगह छोड़कर भाग जाएंगे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि भव्य बिश्नोई ही जीतना चाहिए? क्योंकि उनके दादाजी ने बड़े काम किए हैं। दादाजी ने किया है, लेकिन पारिवारिक को आप बीच में कैसे लेकर आ सकते हैं, क्योंकि चुनावी दंगल है। चुनावी दंगल तो है, लेकिन उनके साथ अब बीजेपी का सपोर्ट भी है, बीजेपी की सरकार है। आदमपुर हर परिवार उनका एक किस्म का परिवार है। आदमपुर उनका गढ़ है, आदमपुर उनका घर है। हर आदमी पारिवारिक संबंध से उनसे जुड़े हुए हैं। बाबूजी, आपसे फिर इस चीज को लेकर एक सवाल था कि आपको नहीं लगता कि हर किसी को मौका देना चाहिए, क्योंकि हर बार जो है कोशिश यही रहती है कि आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई या फिर उनके घर परिवार में से ही किसी की सरकार खड़ी हो। दीदी, आपके परिवार के आपका भाई खड़ा हो तो आप किसको वोट देंगे? आपसे ही मैं पूछ रहा हूँ भाई, आपका भाई खड़ा हो आप दूसरे को वोट दे दोगे? तो आप कहना क्या चाहेंगे इसको लेकर? भाई, हमारा परिवार है, हमारा संगठन है, आदमपुर उनका गढ़ है, घर है, सब कुछ आदमपुर ही है। आदमपुर के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो बीजेपी से कभी कांग्रेस में है, कांग्रेस से बीजेपी में है? दल बदलने से तो ये इस मान लो इस विकास के लिए दल बदलते हैं। ये आदमपुर का विकास होना चाहिए, नई पार्टी से मतलब नहीं, इनका आदमपुर पे विकास करने का मतलब है। तो आपके हिसाब से आदमपुर में विकास हो रहा है? हाँ, अब होगा, पीछे नहीं पीछे। ये बता दीजिए कितने भारी मतों से इस बार भव्य बिश्नोई को जिताना चाहते हैं आप? कम से कम 30,000 वोटों से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। सर, आप किसको वोट देने जा रहे हैं? भव्य बिश्नोई को। जी। तो कितने भारी मतों से इस बार जिताने वाले हैं आप? 45,000 की लीड है। ऐसा क्या आपको उनमें खासियत दिखी कि आप भव्य बिश्नोई को ही जिताना चाहते हैं? हमारा परिवार है जी। जी। तो परिवार है इसलिए जिताना चाहते हैं या एक बहुत ही होनहार कैंडिडेट है? 45 साल तो हो गए इसको जी, हर साल जिता रहे हैं जी। और इसको मेरा आइडिया ये है कि 2009 में नहीं, 2024 में भी जिताएंगे और आगे जितने इलेक्शन होंगे ये परिवार ही जीतेगा। यहाँ से 55 साल हो गए। तो आप परिवार की तरफ हैं या बीजेपी सरकार की तरफ? हम परिवार की तरफ। जी। चलिए, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कोई भी पार्टी में हो? मैडम, इसका नाम गिनीज बुक में लिखा जाएगा पूरा इंडिया में। जी। चलिए सर, आप किसको वोट देने जा रहे हैं? भव्य बिश्नोई को। क्या कारणों की वजह से आप उन्हें जिताना चाहते हैं? विकास खातर जी आपकी सरकार का भागीदारी बन रही है। बहुत लोगों का सवाल है कि कुलदीप बिश्नोई जी हैं जो वो मिलकर नहीं जाते, उनकी समस्याओं को नहीं सुनते, लेकिन आपकी क्या राय है इसमें? बाहर लेके मिल लिया जी, जेपी कब आया बताओ जी। ये तो फिर भी मंडी मिल तो जाता है। तो आप इन्हीं को वोट देना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल जी। और कितने भारी मतों से आप उनको जिताना चाहेंगे? 50,000 प्लस। जी। नमस्कार सर। नमस्कार। किसको वोट देने जा रहे हैं सर? भव्य बिश्नोई को दे रहे हैं। सिर्फ भव्य बिश्नोई ही क्यों?
ये क्योंकि जी बीजेपी के अंदर आगे विकास कार्य होंगे, बच्चों को नौकरी मिलेगी, पहले इससे अलग थे, पर अब अगर बीजेपी के अंदर है। बीजेपी की सरकार की बात करूं तो बहुत सी जाट आरक्षण लगा लीजिए, बहुत से काम ऐसे हुए हैं। काम सारे हुए हैं जी बीजेपी के अंदर, सब सही चल रहा है, नौकरियां भी मिल रही है, विकास कार्य भी हो रहे हैं। नौकरियां तो अब तक मिली नहीं, सीईटी का एग्जाम जो है वो अभी तक नहीं लिया गया। अभी होगा जी, अभी एग्जाम 6 तारीख तो वो तो कह सकते हैं कि इलेक्शन की वजह से हो रहा है। ना जी, कुछ नहीं है, बीजेपी की तरफ ही सपोर्ट करेंगे। हाँ जी, बीजेपी की सपोर्ट। सर आप किसको वोट देने जा रहे हैं? भाई बोला सरपंच मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ। आपको अपने हक के लिए लड़ना तो जरूर आता होगा। 36 बिरादरी बीजेपी के साथ, 36 बिरादरी है नहीं जो जी, सब जाति को साथ लेके चलती है, एक जातिवाद नहीं फैलाती। ये जाट है, ये बिश्नोई है, ये ठाकर है, ये नाई, ये नहीं फैलाती। ये जो बीजेपी है जो 36 बिरादरी को साथ लेके चलती। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? किन दावों पर आप ये बात कह रहे हैं? किसी को भेदभाव ही नहीं यहाँ पर किसी जाति से, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई सब जाति एक साथ मानते हैं। सर आप किसको वोट दे रहे हैं? भव्य बिश्नोई को। सर भव्य बिश्नोई के अलावा इनेलो खड़ी है, जेजेपी खड़े हैं और सत्येंद्र सिंह भी इस बार आए हैं, उनको वोट क्यों नहीं देना चाहेंगे? उनका अभी इस इलाके में कुछ नहीं है जी, लेकिन वो जन सेवा के लिए बहुत से काम करने के लिए इस बार आए हैं। काम किए नहीं उन्होंने कभी, वो तो आए हैं अभी। कुलदीप जी ने काम कर रखे हैं यहाँ, चौधरी भजनलाल जी ने काम कर रखे। हमारे गांव में 100 से ऊपर नौकरियां लग रही है, किसी के बच्चे विदेशों में कामयाब हो रहे हैं, उनकी वजह से हो रहे हैं। एक बात जो है अफवाह कह सकती हूँ मैं, हर जगह फैली हुई है कि भव्य बिश्नोई जी जो है वो बाहर से आए हैं, यानी कि देश छोड़कर चले गए थे, देश से बाहर नहीं गए, हमारे बीच में आते रहते थे जी। वो अफवाहें फैला रहे इलेक्शन के लिए जी। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी बातें क्यों की जा रही हैं? ये तो इलेक्शन के लिए अपनी अपनी रोटी सभी सेकते हैं जी। तो आप जो है परिवार को सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि भजनलाल जी ने बहुत से कार्य किए आदमपुर के लिए भी और वहाँ के बहुत से गाँव के लिए, तो क्या गढ़ को तोड़ना चाहिए या गढ़ को बरकरार रखना चाहिए? बरकरार रखेंगे जी हम तो, बिल्कुल। हमारे हल्का जो आदमपुर हल्का है ना, इस गढ़ को तोड़ेंगे नहीं कभी भी। तो एक बार गढ़ की जो है अपनी परिभाषा दे दीजिए कि गढ़ क्या है? आदमपुर किस भाव से आदमपुर को गढ़ माना जाता है, वो भी कुलदीप बिश्नोई? भजनलाल जी ने, कुलदीप जी ने परिवार के तरह रखे है, सभी को प्यार दिया है, इसलिए हम मानते हैं। चलिए, कांग्रेस के लिए मैडम, कांग्रेस के लिए यहाँ आदमपुर में कोई आदमी नहीं मिला, बाहर से लाके थोप देती हैं। कम से कम आदमपुर का आदमी तो कांग्रेस को देना चाहिए था। सत्येंद्र जी भी इस बार आए हैं आम आदमी पार्टी से, उनको लेकर क्या कहेंगे? सत्येंद्र जी का आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है। आम पार्टी का तो हरियाणा में कोई जनाधार भी नहीं है जी। इनेलो से भी आए हैं इस बार। इनेलो के तो नाम मात्र के वोट आते हैं जी, यहाँ 5-7 हजार वोट आते हैं। एक बात आई थी कि आम आदमी पार्टी है वो वोट काटू पार्टी है बीजेपी की, इसमें क्या कहेंगे सर? नहीं, आम जितने वोट कटते हैं वो भी कांग्रेस के कटते हैं जी। केजरीवाल जितने वोट काटते हैं वो कांग्रेस के काटते हैं, बीजेपी का एक वोट नहीं कटता। ऐसे कहा जाता है कि बीजेपी की बी पार्टी है कांग्रेस की पार्टी। कौन? कांग्रेस की पार्टी को बी टीम कहा जाता है बीजेपी की। नहीं, ये गलत है, बिल्कुल संभव नहीं है। हर किसी के नाम पर भव्य बिश्नोई है, क्योंकि इस बार के जो उपचुनाव है उसमें सिर्फ भव्य 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 यानी भव्य दर्शन दिखाई देंगे भव्य बिश्नोई जी के। और साथ ही में लोगों का मानना यह है कि उनका गढ़ जो है तोड़ा नहीं जाएगा बल्कि बरकरार रखा जाएगा। यहाँ पर 36 बिरादरी के जो है लोग मौजूद थे जिन्होंने अपनी बातें कही और भव्य बिश्नोई को इस बार जिताना चाह रहे हैं।